ऑलराइट सो माई सेल्फ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने हाल ही के दिनों में देखा कि हमने लूफी के कैरेक्टर को एकदम से चेकआउट किया। हमने देखा शैंक्स और लूफी के बीच की लड़ाई, हमने देखा जोरो और मीहॉक के बीच की लड़ाई। अगर आपसे ये सब जरा भी मिस हुआ है तो यार जाके देख लो, ये वीडियो बहुत कमाल धमाल मचा रही है मेरे चैनल पे। लेकिन स्टिल आज हम बात करने वाले हैं इरन यीगर के बारे में। मैंने आपसे कहा था मैं बहुत जल्दी एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ हम अटैक ऑन टाइटन की कुछ हिडन ट्रूथ के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि इरन यीगर इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों रहते थे। आखिर क्या क्या वो फैक्टर्स बने जिसने इरन यीगर को खतरनाक इरन यीगर बना दिया। आखिर कब उनको ऐसा महसूस हुआ, कब उनको ऐसा फील हुआ कि यार फाइनली मेरे को रंबलिंग स्टार्ट कर ही देनी चाहिए। ये रंबलिंग की चीज़ उन्होंने सबसे पहले कहाँ पर सुनी थी, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। और भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलो। बाकी चलो शुरू करते हैं। देखो यार, अगर हम इरन यीगर के बारे में सोचते हैं ना, तो जो सबसे पहला ख्याल हमारे दिल में आता है, जो हमारे दिलो दिमाग पे चाहता है, वो ये आता है कि यार ये गुस्से वाला है, ये हमेशा गुस्से में ही रहता है, बेचैन रहता है, वेंजेंस की मतलब फीलिंग के साथ रहता है, इसके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं था, लास्ट में ये विलन बन गया वगैरह वगैरह वगैरह। और पता नहीं क्या क्या सोचा, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि भाई वो ऐसा बने ही क्यों। तो देखो यार, अगर उनके बचपन से चीज़ें शुरू कर ली जाए, क्योंकि भाई देखो इंसान बड़ा कैसे होगा इसकी नींव बचपन से ही पड़ जाती है। तो बच्चे के पैर पैर जो है अपने पालने में दिखते हैं ना, तो वैसे ही कुछ था। भाई देखो, हमारे इरन यीगर को बहुत कम मौका मिला अपने बचपन को जीने का या खुश होने का। हालांकि पूरे अटैक ऑन टाइटन की जब आप पूरी सीरीज देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे कोई भी बच्चा, चाहे वो टाइटन बने या ना बने, किसी को भी ज़्यादा इंजॉय करने का मौका नहीं मिला। ये तो सभी की कहानी है। अगर इसके बारे में प्रॉपर जानना चाहते हो तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है जहाँ पे मैंने अटैक ऑन टाइटन के पूरे सिनेरियो और साइकी के बारे में बात करी है, उसे जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ पे हम इरन यीगर के ऊपर रहते हैं। तो यार इनको ना पूरी तरीके से इंजॉय करने का मौका नहीं मिला बचपन से ही। जैसे ग्रीशिया ने जीक के दिमाग में चीज़ें डाली थी ना कि भाई मार्लियंस हैं, एल्डियंस हैं, ऐसे टाइटन वैसे टाइटन, इसको आज़ाद कराओ उसको आज़ाद कराओ, वैसे ही हमारी ग्रीशिया पीछे पड़ रहे इरन यीगर के। जो काम वो जीक के हाथों नहीं करवा पाए वो इरन के हाथों ही करवाना चाहते थे। हालांकि उतने मतलब इम्फेसाइज करके तो नहीं जैसे उन्होंने जीक के साथ किया था, लेकिन चीज़ें वैसे ही थी। धीरे धीरे करके जब इरन ये सब बचपन में सुन रहे थे तो भाई उनके दिमाग में पहले से एक वेंजेंस की आत्मा तो आई गई थी कि भाई ये टाइटन्स में कुछ तो गड़बड़ी है, एल्डियंस को ऊपर लेके आना है। फिर ये बात सॉलिडिफाई तब कर गई जब हमारे ग्रीशा ने, मतलब जो ग्रीशा थे उनके जो पिताजी थे, उन्होंने एक चाबी दे दी हमारे इरन को। अब वो एक अलग बात है कि इरन ने बहुत बार जाके मतलब फ्यूचर में जाके सबकी साइकी को चेंज किया, उनके सपनों में आके उनको बताया, उनको ट्रिगर किया, वो एक अलग बात है, उसे बाद में बात करेंगे। लेकिन भाई देखो, ग्रीशा ने उन्हें एक चाबी दी कि भाई मेरे मरने के बाद, जाने के बाद या मिसिंग होने के बाद ये कुछ भी होता है, इस चाबी को पकड़ना और भाई आराम से हमारे घर के तहखाने को खोल लेना। ऐसा ही कुछ इरन को पता चला था और वहीं से इरन और ज़्यादा मतलब डार्क होने लग गए थे कि भाई यार क्या हो सकता है इसके अंदर राज। तो धीरे धीरे करके हम नोटिस भी कर रहे थे कि भाई इरन यीगर बचपन से ही गुस्सैल थे, वो लड़ाई करते थे, उनको मन करता था भाई चीर फाड़ कर देने का। उनके मन में पहले से ही ये बात घर कर गई थी कि भाई हमें एक जगह पर बांध कर रख दिया गया है, हम एक एनिमल की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम बस मॉन्स्टर हैं जो एक केज में बंद है, हमें पूरी दुनिया में घूमना है। फिर चाहे आर्मिन हो चाहे मिकासा, इन्होंने सबको अपने साथ मिला लिया और इनका जो इम्पैक्ट था वो लोगों पे इतना ज़्यादा था कि भाई जो जो इनसे बात करता रहा वो इनकी बात मानता गया। अल्टीमेटली तो टाइटन्स ने भी उनकी बात मानी भाई, रंबलिंग स्टार्ट करके। और ये पहली बार नहीं था जब किसी राजा ने रंबलिंग की बात करी हो, ये बहुत पहले ही हो गया था। जब पहली बार किंग फ्रिट्स अपनी पूरी दुनिया छोड़कर पैराडाइस बनाने चले गए थे ना, तब उन्होंने लोगों को धमकाते हुए कहा था कि अगर तुमने मेरी दुनिया पर अटैक किया तो मैं रंबलिंग स्टार्ट कर दूंगा। और वहीं से ही हमारे इरन यीगर को आइडिया भी आया ये रंबलिंग कराने का कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो ये वाली चीज़ें एकदम से उनके मन में नहीं आई, ये चीज़ें पहले से ही हो चुकी थी। तो हमारे इरन ने बस इस बार इसको करके दिखाया कि भाई ये सिर्फ मजाक नहीं है, रंबलिंग हो भी सकती है। तो बचपन से ही आपने देखा कैसे इरन के दिमाग में वो चीज़ें भरी गई, इरन के दिमाग में हिटन भरा गया और इसीलिए वो लास्ट में जाके इतने क्रेजी हो गए। एक रीज़न है कि क्यों मतलब हमारे इरन ने ऐसे कहा था, मतलब आर्मी ने अपने दोस्त को बताते हुए कि मेरा दिमाग पूरी तरीके से मैस्ड अप हो चुका है। उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है और ये भी कुछ वो रीज़न ही थे। उसके बाद जब इरन की माँ को उनके ही मतलब सौथन के टाइटन ने खाया, मतलब इरन की स्टेप मॉम ने खाया, उसके बाद से तो भाई इरन इतने ज़्यादा मतलब पागल और क्रेजी हो गए थे कि उनके दिमाग में तो एक ही चीज़ थी कि भाई इंसान हो या टाइटन खत्म होना चाहिए, मैं इनको बर्बाद ही कर दूंगा। हालांकि उस टाइम तक हमारी इरन को पता नहीं था कि वो फाउंडिंग टाइटन के राजा बनने वाले हैं, उनको खुद भी पता नहीं था कि वो खुद एक टाइटन है। लेकिन स्टिल
चीज़ें तो शुरू हो गई थी। जैसे मैट्रिक्स में हमारे नियो और एंडरसन साहब को नहीं पता था ना कि भाई वो खुद ही एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है, वैसे ही हमारे ईरन को भी नहीं पता था। चीज़ें आगे बढ़ती गई, उन्होंने लोगों को मरते हुए देखा और उनका दिमाग इतना ज़्यादा मतलब मेस्ड हो गया कि उनके दिमाग में फिर एक ही चीज़ें मतलब जब वो अपने मतलब अर्ली एज के आगे बढ़ गए थे, वो एकदम स्ट्रांग अपने दिमाग को बना बैठे थे। उनके दिमाग में खून खराबा, काटा पीटी, टाइटन्स को ख़त्म करना, आज़ाद होना, इन सब चीज़ों ने उन्हें बागी बना दिया था। जितनी भी फीलिंग्स थी, फिर चाहे मिकासा को प्यार करना हो या आर्विन को लेकर उनके लिए बहुत दोस्ती हो, वो सब इन्होंने पीछे छोड़ दिया। वो एक पल के लिए ये भी भूल गए थे कि उनकी माँ को किसने मारा है। उनके दिमाग में सिर्फ खून सवार था। वो बस कैसे भी करके ये टाइटन्स की जो मतलब ब्लड लाइन है उसे ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और ऐसा होता भी क्यों भाई, बचपन से आप किसी को इतना हेटरन दोगे तो भाई फिर वो इस तरीके का होगा ही ना। और फिर इस चीज़ में आग में घी का काम किया हिस्टोरिया के उस मोमेंट में जहाँ पहली बार ईरन ने हिस्टोरिया को सुना, हिस्टोरिया को टच किया। अब हिस्टोरिया गोल्ड ब्लडेड थी, मतलब प्योर ब्लड थी, तो उनको छूते ही हमारे फाउंडिंग टाइटन ईरन को सब कुछ पता चल गया कि रंबलिंग वही स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे उनको ये पता चला कि वो रंबलिंग शुरू करेंगे, उनका दिमाग एकदम स्थिर हो गया। अब उनको समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है। वो इतने ज़्यादा मतलब आप यार देखो, हमने देखा था कि कैसे ईरन ने रंबलिंग करते समय अपनी आंखों को बंद कर रखा था और उन्होंने आंखें सीधा तभी खोली जब उन्होंने मिकासा को देखा। उनको पता था कि मिकासा आने वाली है, जिससे एक चीज़ क्लियर होती है कि वो ऑलरेडी बहुत बार टाइमलाइन चेंज कर चुके थे, ऑलरेडी बहुत बार टाइमलाइन में ऊपर नीचे कर चुके थे, बहुत एडजस्ट कर चुके थे ताकि कैसे भी करके वो भी बच जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अंत में चीज़ें इतनी ज़्यादा मैस्ड अप हो गई कि ईरन पागल हो गए। और ईरन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि भाई चलो भाई सेक्रीफाइस कर ही दो। फिर ईरन को ऐसा महसूस होने लगा कि जब मैंने इतनी रियलिटीज़ चेंज कर दी हैं तो भाई कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे मेरी मिकासा ही मारे। और वैसे ही उन्होंने किया भी। ये रंबलिंग शुरू करके हमारी ईरन को कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो हेट रन वो सब चीज़ें होना और उनको जब पता चला कि भाई ये रंबलिंग मैं ही करूँगा तो चीज़ें एकदम से बदल गई। वो एकदम नंब हो गए। उनका कैरेक्टर इतना ज़्यादा डार्क हो गया कि फिर उन्होंने अपनी हर फीलिंग को छुपा कर रख लिया। तो मानो या ना मानो, ईरन विलन होकर भी बहुत बड़े हीरो थे। उन्होंने पूरी दुनिया का दर्द अपने ऊपर ले लिया और इसीलिए वो इतने ज़्यादा इंटेंस हो गए थे। इसीलिए उनको कभी खुश होने का मौका नहीं मिला। एक बार चलो मिकासा को भी खुश होने का मौका मिला, आर्विन को खुश होने का मौका मिला, बाकियों को भी खुश होने का मौका मिला। और भाई लिवाई को तो कुछ ज़्यादा ही, उन्होंने अपने दुश्मन को चुन चुन के मारा। भाई जीक को 3 बार पीटा उन्होंने, 20 टाइटन को कुत्ता बना दिया। लेकिन हमारे ईरन के साथ कभी नहीं ऐसा हुआ। उन्होंने अपने पिताजी को खोया, अपनी माताजी को खोया, फिर अपने भाई को खोया, इसको खोया और अंत में उनको मिला ही कुछ नहीं। उन्होंने सबका दर्द अपने ऊपर ले लिया। और गाइस इसीलिए ईरन का कैरेक्टर इतना ज़्यादा वेंजफुल था, ईरन का कैरेक्टर इतना ज़्यादा गुस्से में रहता था। और अंत में ईरन इसलिए बदल गए जब उन्हें पूरी कहानी समझ आ गई हिस्टोरिया को छू के। तब वो समझ चुके थे कि अब मेरी इन फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है। और तभी उन्होंने आर्मिन को तैयार करना शुरू कर दिया कि भाई तू मुझसे फाइट कर। तभी उन्होंने आर्मिन को बार बार बोला कि भाई कमज़ोर मत बन, लड़ाई कर, तू मुझसे लड़, तू मुझसे हमेशा हारता है। ताकि जब वो आखिरी बार लड़ाई करें तो आर्मिन के पैर कभी भी ना कांपे, उनके हाथ ना कांपे अपने दोस्त को मारते हुए। और इसलिए वो मिकासा को हमेशा नीचे दिखाते रहते थे कि तू सर्वेंट है, ताकि एक दिन वो जब अपना सर उठाए, ईरन को मारे, तो उनकी नजरें नीचे ना झुके। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। यही थी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन ईरन की कैरेक्टर को लेके कि कैसे बचपन से लेके बड़े होने तक उनके दिमाग में सिर्फ नफरत ही नफरत भरती गई, जिसमें सिर्फ उनका ही मतलब पूरा हालचाल नहीं था, उनके फैमिली, उनके पिताजी सब ने मिलकर ईरन को वैसे बनाया जैसे ईरन आज दिखाई दे रहे हैं। वो एक अलग बात है कि ईरन ने सबकी मेमोरीज में जाके चीज़ों को मतलब एक एक करके देखा, लेकिन अल्टीमेटली भाई जो चीज़ें वो देख रहे थे, जो समा वो बंध रहा था, भाई वैसा ही होना चाहिए था। और इसीलिए और मतलब हमारे अटैक ऑन टाइटन को मास्टरपीस माना जाता है। और लव हिम और हेट हिम भाई, आप ईरन को डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने जो किया वो करने के लिए जिगरा चाहिए। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे। बाबू सोना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, बिकॉज लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड पीस।